गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं विनय कुमार पांडे। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्कर्ष हिंदी पाठमाला जो वर्ग 6 पाठ 13 पाठ का नाम पापा जब बच्चे थे, इस पाठ को मैं स्पष्ट करने जा रहा हूँ। आप जानते ही हैं, कभी हमारे देश में ही नहीं अन्य देशों में भी यदा कदा सर्कस देखने को मिलते थे। उनमें आदमी के इशारों पर भयंकर जानवर भी वही सब करके दिखाया करते थे जो उन्हें सिखाया गया होता था। सर्कस के फेर में जानवरों को बहुत सताया जाने लगा था, इसलिए प्रायः सभी देशों में इन्हें बंद कर दिया गया है। अपने मनोरंजन के लिए किसी अन्य जीव जंतु को सताना उचित भी तो नहीं है। पाठ प्रवेश। अपने आसपास होता हुआ जो कुछ भी दिखाई दे उसे मन में बसा लेना ही बालपन है। उस देखे हुए को ठीक उसी तरह करने की योजना बालमन ही बना सकता है। बचपन में अपनाई कोई आदत आसानी से साथ नहीं छोड़ती। परिणाम की चिंता न करना ही तो बाल बुद्धि है। फिर पापा ने यदि अपने बचपन में कुछ बाल सुलभ काम अंजाम दे भी दिए तो कौन सा अनर्थ कर दिया। पापा जब बच्चे थे तो एक दिन उन्हें सर्कस दिखाने ले जाया गया। सर्कस बड़ा ही दिलचस्प था। उन्हें रिंग मास्टर ही सबसे अच्छा लगा, इसलिए कि वह बहुत ही शानदार पोशाक पहने था। रिंग मास्टर शब्द बहुत ही शानदार लगता था, इसलिए भी कि सारे ही शेर और चीते उससे डरते थे। उसके पास चाबुक और पिस्तौलें थी, मगर वह उनका शायद ही कभी इस्तेमाल करता था। जानवर मेरी आँखों से डरते। उसने अखाड़े में ऐलान किया, मेरा सबसे बड़ा हथियार मेरी आँखें ही हैं। कोई भी जंगली जानवर किसी आदमी को अपनी आँखों के आगे देखने से डरता है। और सच ही जैसे ही वह शेर की तरफ देखता, शेर स्टूल पर बैठ जाता, पीपे पर उछलकर चढ़ जाता, मरा होने का नाटक तक करता। और यह सब इसलिए कि वह आदमी की निगाहों को झेल नहीं पाता था। बैंड बाजे का शोर हुआ। हर किसी ने तालियां बजाई और रिंग मास्टर की तरफ देखा। उसने दिल पर हाथ रखकर चारों तरफ झुककर दर्शकों का अभिवादन किया। यह सब बड़ा ही शानदार था। नन्हे पापा ने फैसला किया कि बड़े होकर वह भी रिंग मास्टर बनेंगे। उन्होंने सोचा कि वह शुरुआत किसी ऐसे जानवर को सिखाकर करेंगे जो ज़्यादा जंगली न हो। आखिर पापा अभी भी बच्चे ही थे। वह जानते थे कि शेर और चीतों जैसे बड़े बड़े जानवर नौसिखियों के मतलब के नहीं हैं। उन्होंने तय किया कि वह कुत्ते से शुरुआत करेंगे और सो भी ज़्यादा बड़े कुत्ते से नहीं, क्योंकि बड़ा कुत्ता तो लगभग छोटे शेर जैसा ही होता है। उन्हें ज़रूरत थी एक कुत्ते की। जल्दी ही उन्हें अपने मतलब का कुत्ता मिल गया। पालवो पोशाक में एक छोटा सा पार्क था। अब वहाँ एक काफ़ी बड़ा पार्क है, मगर यह सब बहुत पहले की बात है। दादी पापा को पार्क में घुमाने ले जाया करती थी। एक दिन पापा खेल रहे थे और दादी बेंच पर बैठी पढ़ रहे थे। पास ही एक बेंच पर सुंदर कपड़े पहने एक महिला बैठी थी, जिसके पास एक कुत्ता था। महिला भी पुस्तक पढ़ रही थी। कुत्ता बहुत छोटा तथा सफ़ेद था और उसकी बड़ी बड़ी काली आँखें थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी काली आँखों से उन्हें नन्हे से पापा की तरफ मानो यह कहते हुए देखा, उफ, मुझे सीखने की कितनी साध है।
ये लड़के तुम मुझे सिखा दोगे ना? आदमी की आंखों में निगाह को मैं झेल नहीं सकता। और नन्हे पापा कुत्ते को सिखाने के लिए उसकी ओर बढ़े। दादी और कुत्ते की मालकिन दोनों किताब पढ़ने में मशगूल थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। पापा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे और सोच रहे थे, लगता है इस पर मेरी निगाह का कोई असर नहीं पड़ रहा है। हो सकता है शेर ही शुरू करना पड़े। लगता है इसे सीखने का इरादा बदल लिया है। जब पापा बहुत पास आ गए तो कुत्ता अचानक उछला और उसने उनके पेट पर काट लिया। क्या शोर मचा! पापा चीख पड़े, दादी चीख पड़ी, कुत्ते की मालकिन चीख पड़ी और कुत्ता जोर से भौंकने लगा। पापा चीख रहे थे, ऊँ ऊँ, उसने मुझे काट लिया। दादी चीख रही थी, अरे इसने इसे काट लिया। और कुत्ते की मालकिन चीख रही थी, यह उसे छेड़ रहा था, मेरे कुत्ते ने भी किसी को नहीं काटा। और कुत्ता जो चीख रहा था उसकी तुम बस कल्पना ही कर सकते हो। सभी तरफ से लोग दौड़ते हुए आ गए। सभी चिल्ला रहे थे, यह तो बदतमीजी है। पार्क के रखवाले ने पापा से पूछा, क्यों छोकरे, तू कुत्ते को चिढ़ा रहा था क्या? ना, पापा ने कहा, मैं तो इसे सिखा रहा था। इस पर सभी हंस पड़े। रखवाले ने पूछा, कैसे? पापा ने बताया, मैं इसकी आंखों में आंखें डाले इसकी तरफ जा रहा था। अब मैं यह जान गया कि यह आदमी की नज़र को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सभी फिर हंसने लगे। देखा, कुत्ते की मालकिन ने कहा, लड़के का ही कसूर है, उससे किसी ने मेरे कुत्ते को सिखाने के लिए नहीं कहा था। और आप पर तो, उसने दादी की तरफ मुड़ते हुए कहा, अपने बच्चे की देखभाल न करने के लिए जुर्माना होना चाहिए। दादी थक से रह गई। वह इतनी घबराई कि एक बात भी न कह सकी। तब पार्क के रखवाले ने कहा, यह नोटिस देखा है कि कुत्ते लाना मना है? अगर इस पर यह लिखा होता बच्चे लाना मना है तो मैं इन पर जुर्माना कर देता, लेकिन अब मैं आप पर जुर्माना करूंगा और मैं आपको पार्क से चले जाने के लिए कहूंगा। यह बच्चा खेल रहा था मगर आपका कुत्ता तो काटता है। लेकिन छोकरे, खेलते वक्त तुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। आखिर कुत्ते को तो यह नहीं मालूम था कि तू उसकी तरफ किस लिए आ रहा है। हो सकता है उसने यही सोचा हो कि तू उसे काटना चाहता है, समझा? हाँ पापा, पापा ने कहा। अब वह रिंग मास्टर बनना नहीं चाहते थे और उन्हें जो सुइयां लगवानी पड़ी रैबिज रोग से बचने के लिए, उसके बाद तो उन्होंने तय कर लिया कि यह पेशा किसी काम का नहीं है। आदमी की आंखों की उस निगाह के बारे में जिसे झेलने को जानवरों से आशा नहीं की जा सकती, अब उनकी अपनी समझ बन गई थी। और बाद में जब उनकी एक लड़के से मुलाकात हुई जिसने एक बड़े भयानक कुत्ते की पलकें उखाड़ने की कोशिश की थी, तो पापा और यह लड़का दोनों एक दूसरे की तकलीफ़ को तुरंत समझ गए। यह कोई ख़ास बात नहीं थी कि दूसरे लड़के को कुत्ते ने पेट पर नहीं, दोनों गालों पर काटा था, पर सुइया तो उसे भी अपने पेट में ही लगवानी पड़ी थी। अलेक्जेंडर रॉक्सिन का लिखा हुआ है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो के लिए एक लाइक करें, और मेरे चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उस बटन को क्लिक करके साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं हिंदी और इंग्लिश से संबंधित जो भी वीडियो बनाने जाऊं वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।